देखिए साहब, ये वर्ल्ड मैप है। हम क्या समझने चल रहे हैं कि जो इस समय ठंडियों में वर्षा हो रही, एक तो हमने बताया नॉर्थ ईस्ट मानसून जब लौटता है तो ये इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट भीगता है, वो तो एक ठंडियों में वहां वर्षा हो रही है। जब हमारे नॉर्थ इंडिया रीजन की बात करें, यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, यहां पर वर्षा का क्या कारण है? तो साहब यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यहां पर नजर आएगा साहब, यह अफ्रीका के ऊपर है, यूरोप के नीचे है, इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है इसका? मेडिटेरेनियन सी। समझ रहे हैं? ये मेडिटेरेनियन सी ही हलचल मचा देता है अपने इंडिया में। कैसे? जैसा कि मैंने कहा, ग्रीष्म काल में स्थल पर लो प्रेशर बनता है, समझ रहे हैं, पानी में क्या बनता है? हाई प्रेशर। यानी कि साहब जब सूर्य देव मकर रेखा पर चमकना चालू कर देंगे, यानी कि मकर रेखा कहां है साथियों? मकर रेखा यहां पर है, समझ रहे हैं, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है, यानी कि सूर्य देव दक्षिणी गोलार्ध में चले गए हैं, तभी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां आ जाती हैं। समझ गए? अब ठंडियों के समय होगा क्या साहब? ये मेडिटेरेनियन सी देख रहे हैं, भूमध्य सागर देख रहे हैं, क्या होगा? मैंने आपको बताया गर्मियों में जो जल्दी गर्म हो जाता है वही ठंडियों में जल्दी ठंडा भी होता है, यानी कि स्थल जल्दी ठंडा होगा कि पानी जल्दी ठंडा होगा? आप कहोगे सर स्थल, लैंड जल्दी, लैंड एरिया जल्दी ठंडे होते हैं। बेटा अगर ठंडे हो गए तो यहां हवा नीचे उतरना चालू कर देगी कि नहीं? उतरने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए बेटा ये अर्थ सरफेस आपको दिख रहा है, यहां पर हवा का उतरना चालू जब हो जाएगा तो इसी को कहते हैं हाई प्रेशर। इस पर प्रेशर बढ़ गया, यानी कि साहब इसमें हाई प्रेशर हो गया। ये बात समझ में आया? यानी कि आप समझिए यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर जन्म ले लेंगे। समझ गए? और साहब ये जो पानी है मेडिटेरेनियन ओशियन का, यानी कि भूमध्य सागर का पानी, साहब ये किस में आ जाएगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहां से हवा उठना चालू हो जाएगी, और हवा उठना चालू हो जाएगी, किनारे किनारे हाई प्रेशर है और लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चालू हो जाएंगी आना केंद्र की तरफ। समझ गए कि नहीं? यानी कि कुल कहने का आशय है, थोड़ा सा मैं साइंटिफिक शब्द यूज करूं तो यूज यही कहूंगा कि मेडिटेरेनियन ओशियन में साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो गया है। लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो यह मैं कहूंगा कि भूमध्य सागर में साहब निम्न दाब के कारण, लो प्रेशर के कारण हवा ऊपर उठना चालू कर दी है। और साथियों जब हवा ऊपर उठना चालू कर देगी तो वाष्प को लेकर उठेगी। समझ गए कि नहीं? यानी कि यहां पर चक्रवात आ जाएंगे। आपको अगर मैं बताऊं चक्रवाती दशा सेम यही होती है और कुछ नहीं। यहां पर देखिए साहब, यहां पर लो प्रेशर के कारण हवा तेजी से ऊपर उठ रही है और किनारे किनारे से हवाएं आ रही हैं। भूमध्य सागर का कुछ नजारा इसी तरह होगा कि तेजी से हवाएं ऊपर उठ रही होंगी और किनारे किनारे से हवाएं केंद्र की तरफ दौड़ रही होंगी। क्यों? क्योंकि यहां साथियों देखिए, मैंने आपको यही तो बताया कि केंद्र से हवाएं बीच में दौड़ना चालू कर दी और यहां हवा ऊपर उठना चालू कर दी। बेटा जब ये हवा ऊपर उठना चालू कर देगी तो ये हमारी अर्थ को आप देख ही रहे हो, ये हमारी अर्थ साथियों पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो साथियों ये जो हवाएं हैं इसके संपर्क में, ये हवाएं भी तो घूमना चालू कर देंगी, ये हवाएं भी तो पश्चिम से पूरब की ओर मूव करना चालू कर देंगी। इन्हीं को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट धाराएं। अब आप देखिए, यानी कि तेजी से हवा को पूरब से पश्चिम, यहां तेजी से हवा ऊपर उठ रही है और ढकेल कौन रहा है पूरब की ओर? जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं। ये हवा ऊपर उठी और यूं धक्का खाई, ये हवा जाती है हिमालय से टकराती है। क्योंकि साथियों यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं, ये हवाएं सीधे हिमालय से टकराएंगी और हिमालय साहब ठंडा है, इन हवाओं को कर देगा कंडेंस। हवाओं को क्यों करेगा? हवाएं नहीं, इसके अंदर जो जलवाष्प है, जो भूमध्य सागर से हवाएं उठी हैं, उन्हीं को ठंडा करेगा कौन? हिमालय।
और हिमालय जब ठंडा करेगा तो ये हो जाएगा कंडेंस। और साथियों जब कंडेंस हो जाएगा तो वहीं पर ये जो कंडेंस हम मतलब ड्रॉपलेट हो जाएंगी, ये भारी हो जाएंगी और ग्रेविटेशनल के नियम के कारण यहाँ पर बम्पर वर्षा कराएंगी। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, वेस्ट में कुछ ऐसा है जो डिस्टर्ब कर रहा है इंडिया को, यानी कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, यानी कि इसी को हिंदी में पछुआ विक्षोभ के नाम से जानते हैं।